एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी DSSC ग्रुप सी के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल्स, एज लिमिट, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यह वैकेंसी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। DSSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2023 डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, इन पदों के लिए आवेदन कब से कब तक किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। DSSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग आवेदन करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ें, जिससे अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है 2 सितंबर 2023 से और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 23 सितंबर 2023। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। इसमें अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट रखा गया है, इसीलिए इसका एज लिमिट भी अलग अलग रखा गया है। सबसे पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। इसमें एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखा गया है। दूसरा पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यानी कि LDC के लिए। इसमें भी सेम है 18 से 27 वर्ष। दूसरा पोस्ट आता है फायरमैन के लिए। इसमें भी 18 से 27 वर्ष है। उसके बाद पोस्ट है सुखानी के लिए। इसमें 18 से 25 है एज लिमिट। उसके बाद पोस्ट है कुक के लिए। इसमें भी 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए। इसमें भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें आपको सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। इसमें आपको 19,900 से 63,200 तक सैलरी दी जाएगी। थर्ड पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। इसमें आपका 19,900 से 63,200 तक सैलरी दी जाएगी। उसके बाद लास्ट पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट का। इसमें आपको सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में दी जाएगी। उसके बाद MTS पोस्ट में भी सेम ही है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 4 दिया गया है। उसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 7 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है सुखाने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट है फायरमैन के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 16 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है कुक के लिए। इसमें भी टोटल पोस्ट 6 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए। इसमें टोटल पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 दिया गया है। इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 7 दिया गया है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट 47 दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आप लोगों ने देखा इसमें अलग अलग पोस्ट दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है। साथ में स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में।
उसके बाद है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। इसके लिए भी 12th पास ही रखा गया है, लेकिन साथ में ड्राइविंग लाइसेंस रखा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है सुखानी के लिए। इसमें भी 12th पास ही है, साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्विमिंग का और आपको स्विमिंग आना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मॉल बोट्स में। अगला पोस्ट है फायरमैन का। इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का। मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लियंसेस एंड ट्रेलर फायर पंप्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग का। तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है कुक का। इसके लिए 12th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का। तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का। इसके लिए आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन से, साथ में मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी कि 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का। तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का। इसके लिए आप सिर्फ 10th पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने आप सभी को इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दी है। अब लास्ट आता है आवेदन प्रक्रिया। आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो DSSC ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसे सही प्रकार से भरकर ज़रूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स पेपर लगाना होगा साथ में और इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद कहाँ पोस्ट करना है उसका एड्रेस है द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी 643 221 तमिलनाडु। आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना है, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।